हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर नंबर 12.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। आपको दो वृत्त दिया हुआ है। देखिए ये वृत्त मान लेते पहला वृत्त है, कह रहा है पहले वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। और कह रहा है एक दूसरा वृत्त है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। दूसरा वृत्त मान लेते हैं इसका त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। किसी तीसरे वृत्त की बात कर रहा है कि कोई और तीसरा वृत्त होगा, इसका त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या बताइए। इसका परिधि इसके परिधि प्लस इसके परिधि के जोड़ के बराबर है, ये कहना चाह रहा है प्रश्न में। ठीक है, चलिए देखिए निकालते हैं। मान लिया कि उस वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया r है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, अब हम इसका परिधि निकालेंगे। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, ये होता है वृत्त का परिधि होता है। देखिए इसके वृत्त की परिधि प्लस इसके वृत्त की परिधि के बराबर है, तो 2 पाई r बराबर, यानी इसके वृत्त की परिधि हमने निकाल लिया। अब इसके वृत्त का परिधि क्या होगा, फार्मूला 2 पाई r होता है, तो 2 पाई इंटू r, इसके r यानी त्रिज्या का वैल्यू है 19, तो 19 प्लस अब इसका परिधि लेंगे, तो इसका परिधि होगा 2 पाई इंटू रेडियस क्या है 9 है, तो 9। ठीक है, प्रश्न में हमसे यही बोला है, कर दिए। अब यहाँ से हमको त्रिज्या निकालना है, तो चलिए देखिए 2 पाई r बराबर 2 पाई, इसमें देखिए 2 पाई कांस्टेंट है तो कॉमन हो गया, ये होगा 19 प्लस का 9। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा r बराबर 19 में 9 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 28। ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए ये प्रश्न सेम उसी टाइप का प्रश्न है। बताइए इसके आंसर को, वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम प्रश्न है, कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 27 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अब आगे कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, कह रहा है तीसरे वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है। कह रहा है ये दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या कह रहा है 27 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, देखिए कोई तीसरा वृत्त है, इसका त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, इसके परिधि और इसके परिधि के जोड़ के बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका त्रिज्या हमने r मान लिया। अब क्या करते हैं, इसका परिधि निकालेंगे, तो उसका परिधि आएगा 2 पाई r बराबर इसका परिधि, इसकी परिधि और इसकी परिधि के जोड़ के बराबर है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो इसका परिधि बराबर होगा 2 पाई इंटू इसका परिधि 27 है, तो 27 प्लस इसका परिधि निकालेंगे, तो 2 पाई इंटू इसका त्रिज्या कितना है 15, तो 15। ठीक है, अब देखिए 2 पाई r बराबर 2 पाई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 27 प्लस का 15। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r बराबर हो जाएगा आपका 27 में 15 जोड़ देंगे। देखिए 7 5 12 के 2 हाथ से 1 2 1 3 1 4 42, r बराबर यानी रेडियस 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए हमको क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि जब वृत्त की त्रिज्या अलग अलग वृत्तों की त्रिज्या दिया हो और किसी तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा हो और कह रहा हो कि तीसरे वृत्त का परिधि दिए गए जो वृत्त है उनके परिधियों के जोड़ के बराबर है,
तब तीसरे वृत्त का जब त्रिज्या पूछे तो दोनों त्रिज्या को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। दोनों त्रिज्या को जब आप जोड़ देंगे तो तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। ऐसा कब होगा? जबकि तीसरे वृत्त का परिधि दोनों परिधि के जोड़ के बराबर हो, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछ देता कि यहाँ पर आपको रेडियस अगर बदल दे, यहाँ पर बोल दे कि त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर कह दिया 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये प्रश्न बना दिया कि दो वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया आपसे कि जब दो वृत्त दिया हो और तीसरे वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा हो और तीसरे वृत्त का परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के जोड़ के बराबर हो और त्रिज्या निकालना हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 15 + 18, ये क्या आ जाएगा? 15 दूना 30, 33 सेंटीमीटर आ जाएगा तीसरे वृत्त का त्रिज्या। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। आप इसको इस तरीके से करिए या फिर ऑब्जेक्टिव में अगर देता है तो आप इस तरीके से, आपको यह चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त का त्रिज्या दिया हो और किसी तीसरे या चौथे वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछ रहा हो और कह रहा हो कि जो नया वृत्त है उसका परिधि दिए गए वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है और त्रिज्या पूछ रहा हो उसका, तब दिए गए सभी त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए, वही नए वृत्त का त्रिज्या होगा। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या करा है? इस बार करा है कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें दो वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक वृत्त दिया है, इसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त दिया है, इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर हो, ठीक है। यानी कोई तीसरा वृत्त है, इस तीसरे वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के और इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये बता रहा है इसमें प्रश्न में, ठीक है। समझ में आया? चलिए, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इस वृत्त का त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और आपको पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr², ये होता है, फार्मूला होता है। तो चलिए देखिए, अब हो जाएगा आपका सॉल्यूशन क्या होगा? πr² बराबर, इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है, इसका रेडियस मान लेते हैं r2 है, तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होगा πr1² प्लस इसका क्षेत्रफल πr2², ये होगा। अब देखिए, πr² बराबर, पाई कॉमन है दोनों में, तो r1² प्लस r2²। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r² बराबर ये क्या आएगा? r1² प्लस r2²। अब देखिए, r1 का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वैल्यू रख दीजिए, मतलब r1 का वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 8² प्लस r2 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो 6²। ये हो जाएगा आपका 8 का गुणा 8² 64 प्लस 6² 36, ये हो जाएगा आपका 100। r² बराबर 100, r का वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा अंडर का 100, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10। तो r का वैल्यू क्या आ गया? r का वैल्यू आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? उस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको देख लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से इसको। इसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है तब आप इसको कैसे करेंगे? तो आपको देखिए, पहले इसको मैं इरेज कर दूं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ से देखिए, यहाँ से मिल रहा है आपको r² बराबर r1² प्लस r2²। तब ये फार्मूला हम यूज करके r का वैल्यू निकाल लेंगे, या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि r बराबर होगा अंडर में r1² प्लस r2²। सीधे इस फार्मूले पर रखेंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। ऐसा कब? जबकि क्षेत्रफल का जोड़ बराबर दिया हो तब। क्षेत्रफल का जोड़ यहाँ पर बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रख लीजिए। r का वैल्यू निकालना है तो अंडर में पहले वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल नहीं, रेडियस हमको बोलना है,
ये आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का स्क्वायर, पहले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर अंडर रूट में 100 बराबर 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे उसको, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर रेडियस बदल दीजिए, यहाँ पर दे रहा है करा, यहाँ पर आप रख लीजिए, यहाँ पर आप रख लीजिए 12 और यहाँ पर रख लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि इसका रेडियस क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए बताइए, वीडियो को रोक करके करिए फिर बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। दो वृत्त का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रहा है और कह रहा है कि उन वृत्तों का क्षेत्रफल नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो नए वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। तो मैंने क्या बताया, आप नए वृत्त का त्रिज्या निकालना है आपको, तो आर बराबर अंडर रूट में पहले वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। यह आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में, इसको जोड़ेंगे तो 169 अंडर रूट में, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको नहीं याद हो पाता है तो आप वही फार्मूला अपनाइए, फिर करें क्षेत्रफल। तो मान लीजिए कि त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले में देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर वही मिलेगा आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, फिर वही वैल्यू रखिए, रख करके इसको सॉल्व कर दीजिए तो रेडियस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको नोट कर लिया आपने। चलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी तरीका बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसको शॉर्ट में आप कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर दो वृत्त का या तीन वृत्त का या जितने भी वृत्त का आपको रेडियस दिया हुआ है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है, और बोल रहा है कि किसी एक दूसरे वृत्त के यानी कोई नए वृत्त के परिमाप के बराबर है दिए गए वृत्तों का परिमाप का जोड़, यानी दिए गए वृत्तों के, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कई वृत्त दे दिया, या आपसे ऐसे दे दे कि वृत्तों की त्रिज्या मान लीजिए R1 R2 R3 R4 इस तरीके से दे दिया है कि इतना वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, और एक वृत्त का त्रिज्या बताइए, यानी नए वृत्त का त्रिज्या बताइए जिसका परिमाप दिए गए वृत्तों के परिमाप के जोड़ के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, उसका त्रिज्या निकालने के लिए सीधे अगर परिमाप बराबर दिया है, अगर परिमाप का जोड़ बराबर दिया है, परिमाप का जोड़ बराबर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपको रेडियस निकालने के लिए जितनी भी त्रिज्याएं दी हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये निकल जाएगा नए वृत्त का त्रिज्या, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी ऐसा दे आपको कि वृत्तों का त्रिज्या दे दिया है और बोल रहा है कि उन वृत्तों का परिमाप किसी नए वृत्त के परिमाप के बराबर है, यानी वृत्तों के परिमाप का योग नए वृत्त के परिमाप के बराबर है, तब त्रिज्या बताइए, तब डायरेक्ट आप त्रिज्या को जोड़ दीजिए तो नए वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। अगर बोलता है कि क्षेत्रफल का जोड़ बराबर है, क्षेत्रफल का जोड़ यानी वृत्तों के क्षेत्रफल का जोड़ बराबर है, तब आप रेडियस निकालिए। तब क्या निकालेंगे, तब R बराबर जितना रेडियस दिया हुआ है अंडर रूट में इन सब का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर प्लस जितना दिया होता आप अंडर रूट में इसको सॉल्व कर लेते, तो ये निकल जाता क्षेत्रफल, सॉरी ये निकल जाता आपका रेडियस, निकल जाता नए वृत्त का। ठीक है, समझ में आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया, जो भी तरीका बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया गया आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।